नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। नमस्ते। सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस इस चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड की ज्योग्राफी को रटना नहीं बल्कि उसे अपनी आंखों से देखना और उसे महसूस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। लेक्चर 2 फील्ड विजिट। अच्छा स्टूडेंट, लेक्चर 1 से आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे जमीन की बनावट, पेड़ पौधे और लोगों के घर बदलते हैं। जब हम नळदुर्ग से सिंहगढ़ की तरफ बढ़ते हैं, अब हम सिंहगढ़ किले पर पहुंच चुके हैं। समझ में आ रहा है ना डियर स्टूडेंट्स? सिन्हागाद फोर्ट, हिल फोर्ट। देखो स्टूडेंट्स, ये जो किला हम देख रहे हैं ना, ये है सिंहगढ़ फोर्ट। ये एक हिल फोर्ट है। हिल फोर्ट का मतलब क्या होता है? वो किला जो किसी ऊंची पहाड़ी के ऊपर बनाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि इतनी मेहनत करके पहाड़ी पर किला क्यों बनाया? इसका जवाब है सिक्योरिटी, ताकि दुश्मन दूर से ही दिख जाए और हम ऊंचाई से पूरी जमीन पर नजर रख सकें। इसीलिए महाराष्ट्र के ज्यादातर किले पहाड़ी पर बने हैं। बात पल्ले पड़ रही है या नहीं? देव टेक सेक्रेड वाटर टैंक। अब इधर आओ स्टूडेंट्स, ये देखो, ये जो पत्थर को काटकर बनाया गया स्ट्रक्चर है ना, इसे कहते हैं देवटाके, मतलब एक पवित्र पानी का टैंक। अब आप हैरान हो जाते हैं कि सर, इतनी ऊंचाई पर पानी कहां से आया? देखो, यहां एक नेचुरल स्प्रिंग है, एक प्राकृतिक झरना। वहां से पानी आता है और यहां साल भर जमा रहता है। पुराने जमाने के लोगों की प्लानिंग कितनी साइंटिफिक थी ना? यहां तक क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर मैनेजमेंट ऑन फोर्ट्स। स्टूडेंट्स याद रखो, किले पर पानी, खाना और सुरक्षा सब कुछ पहले से प्लान होता था। अगर पानी नहीं होगा तो किला ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। इसीलिए देवटाके जैसे इंतजाम किए गए थे। समझ रहे हो ना बेटा? फूड एट सिन्हागाद, पिथला भाकरी। अब थोड़ा रिलैक्स भी जरूरी है ना? चलिए इस स्टॉल पर चलते हैं। यहां मिलता है गर्मा गर्म पिठला, भाकरी, ताजा दही और छाछ। ये हमारा ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन खाना है। बेटा, यहां टूरिज्म की वजह से लोकल लोगों को रोजगार मिलता है। तो ज्योग्राफी का मतलब सिर्फ जमीन नहीं होता, लोगों का काम धंधा भी ज्योग्राफी का ही हिस्सा है कि नहीं? जर्नी फ्रॉम सिन्हागढ़ टू पुणे। अब हम किले से नीचे उतरते हैं और बस से पुणे शहर की तरफ चलते हैं। पुणे में शाम का नाश्ता, चाय और बाजार देखने के बाद हम वहीं रात गुजारेंगे। पुणे सिटी हिस्टोरिकल एंड मार्केट सेंटर। देखो स्टूडेंट्स, पुणे एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है। यहां हम शनिवार वाड़ा देखते हैं, तुलसी बाग का मशहूर बाजार देखते हैं। यहां व्यापार, बिजनेस और शहरी चहल पहल साफ दिखती है। सब समझ में आ रहा है ना? डे 2 जर्नी बिगिंस। अगले दिन सुबह के 7 बज रहे हैं। नाश्ता करके अब हम अलीबाग के लिए निकल रहे हैं। अब हम मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हैं। राजमाची पॉइंट, रिलीफ चेंज अगेन। जरा खिड़की के बाहर देखो, क्या जमीन फिर से बदलती हुई दिख रही है? रोड तो एकदम प्लेन है, लेकिन चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। जैसे जैसे पहाड़ बढ़ते हैं, लोगों के घर कम होने लगते हैं। महसूस कर पा रहे हो ना इस बदलाव को? वेस्टर्न घाट्स बी सह्याद्रिस। स्टूडेंट्स, ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं। इन्हें हम सह्याद्री भी कहते हैं। यहां एक बहुत जरूरी बात याद रखना, सह्याद्री का पूर्व की तरफ का ढलान एकदम धीमा है, लेकिन पश्चिम की तरफ ये एकदम सीधा और खड़ा है। इसीलिए यहां बड़े बड़े पहाड़, झरने और बहुत ज्यादा बारिश होती है। समझ में आया डियर स्टूडेंट्स? सोर्स ऑफ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। वेस्टर्न घाट्स एक और काम करते हैं। ये कई नदियों का जन्मस्थान है, जैसे उल्हास नदी। ये नदियां यहां से निकलकर सीधा अरब सागर में जाकर मिलती हैं। इसीलिए इन्हें वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहते हैं। वेदर चेंज एट हायर एल्टीट्यूड। आपने नोटिस किया, सुबह धूप थी, फिर बादल आए और अब हल्की बूंदाबांदी हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, तापमान कम हो जाता है और बादल जल्दी बनते हैं। पहाड़ों में मौसम पलक झपकते ही बदल जाता है। समझ रहे हो ना डियर स्टूडेंट्स? रॉक्स, डिब्री एंड लैंडस्लाइड्स। रास्ते में ये जो टूटे हुए पत्थर और मिट्टी का ढेर दिख रहा है ना, ये भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड की निशानी है। भारी बारिश में पहाड़ों की जमीन ढीली हो जाती है और पत्थर खिसकने लगते हैं। बसॉल्ट इग्नियस रॉक। अब जरा इन पत्थरों को देखो, क्या आप बता सकते हो ये कौन सा पत्थर है? बिल्कुल सही, ये बेसॉल्ट है।
बेसॉल्ट एक इग्नियस रॉक है जो ज्वालामुखी के लावे से बना है। हमारे पूरे दक्कन के पठार का ये मेन रॉक है। क्लियर है ना? चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न पैडी। अब खेतों की तरफ देखो। नरदुर्ग में दालें थीं, सोलापुर में गन्ना था और अब यहां चारों तरफ चावल के खेत यानी पैडी फील्ड्स हैं। क्यों? क्योंकि यहां बारिश बहुत ज्यादा होती है और चावल को बहुत पानी चाहिए। समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट्स? खदकवसला दम। सिंहगढ़ से नीचे की तरफ देखो, वो जो बड़ा सा पानी का रिजर्वायर दिख रहा है ना, वो खड़कवासला डैम है। ये डैम पूरे पुणे शहर की प्यास बुझाता है। लेयर्स ऑफ रॉक्स। इन चट्टानों की परतों लेयर्स को देखो। ये परतें बार बार निकलने वाले लावे से बनी हैं। इससे साबित होता है कि हमारा महाराष्ट्र हजारों साल पहले ज्वालामुखी के फटने से बना था। समझ रहे हो ना बेटा? हिल फोर्ट वीएस लैंड फोर्ट। अब एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। सिंहगढ़ एक हिल फोर्ट है क्योंकि ये पहाड़ी पर है और नरदुर्ग एक लैंड फोर्ट है क्योंकि वो जमीन पर बना है। जमीन कैसी है इसी से तय होता है कि किला कैसा बनेगा। समझाया हुआ याद रहेगा ना डियर स्टूडेंट्स? कंक्लूजन लेक्चर 2। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहां रुकते हैं। आज हमने वेस्टर्न घाट्स, पहाड़ों की बनावट, बदलती हुई फसलें और किलों की अहमियत को समझा। फील्ड विजिट का यही असली मकसद है जो किताब में पढ़ा, उसे बाहर की दुनिया से जोड़ देना। लेक्चर 2 यहीं खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम पहुंचेंगे अलीबाग, जहां होगा समंदर, बीच और ढेर सारी मस्ती। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आज का हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो और चीजें समझ में आई हों, तो सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें ताकि अगला लेक्चर आपसे मिस ना हो। थैंक यू स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में। Would you like me to start the script for lecture 3, Alibag and the coastal region?